हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट की तैयारी यहाँ पर पूरी तरीके से स्टार्ट कर दी गई है। आप लोग सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। देव जी के ट्रिक्स टेलीग्राम है, ताकि कोई भी अपडेट होता है, कोई जानकारी होती है तो आप लोग उसमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए, राधे राधे भैया, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को, राधे राधे। पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि जगदीश शब्द की संधि विच्छेद इनमें से या संधि क्या होती है। चलिए, जगदीश शब्द की सही संधि इनमें से क्या होगी। तो आप कहेंगे जगदीश का होता है जगत धन ईश, मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, जगत धन ईश हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये आधा अक्षर आपको इंगित कर रहा है जिसमें डैश लगा होता है कि ये व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि। जब भी कभी आपको डैश वाला आपको मिल जाए तो हमेशा व्यंजन संधि आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। जय हिंद भैया, जय हिंद। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता हो, जो हर समय दूसरे की बुराइयां खोजता हो, उसे कहते हैं छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी जो ऑप्शन नंबर आपका सी दिया है वो आपका जवाब राइट हो जाएगा। अब ये आलोचना क्या होता है? आलोचना क्या होता है कि जो किसी के गुण या दोषों की आलोचना करता है उसे आलोचक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला युग्म इनमें से कौन सा है। अनिल और अनल, हमने कहा सर ये क्वेश्चन आपका हमेशा बनता है। देखो, अनिल दिया है और जो अनिल होता है वायु होता है, हवा को कहते हैं, और अनल जो होता है वो अग्नि को कहते हैं, अर्थात आग को कहते हैं। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर ये हो जाएगा वायु और अग्नि, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। देखो, हमने कहा सर वायु के पर्यायवाची क्या होते हैं, तो जैसे अनिल है हवा है, पवन है, समीर है, वात है, मारुत है। वहीं पर अग्नि के पर्यायवाची क्या होते हैं, तो अनल है, पावक है, दहन है ना, ये होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह, है ना, हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया सकता है। हंस का मतलब ये हुआ कि अनेकार्थों में से कौन नहीं आएगा। तो कहेंगे सर हंस की जगह यहाँ पर सूर्य, योगी, श्वेत और अमृत, अमृत को नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। याद रखिए, सूर्य के ये जो आपका शब्द है सूर्य, योगी, श्वेत, ये हंस के अनेकार्थी हैं, लेकिन अमृत का प्रयोग हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन शब्द अग्नि का पर्यायवाची है। अभी देखो, हमने बताया अग्नि के पर्यायवाची, और अग्नि की पर्यायवाची की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये पावक हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखा है कि भैया आपके पावक हो गया, ये तो आप जानते ही जानते हैं। आंसर नंबर आपका हो गया सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर है जो आपका दिया है अर्णव, अर्णव किसका होता है बता सकते हैं? चलिए, एक बार जितने लोग जुड़े हैं ये लोग बताइएगा कि जो अर्णव होता है किसका होता है। तो आप कहेंगे सर अर्णव ये होता है सागर अर्थात समुद्र का। किसका होता है? समुद्र का, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और एक होता है पारावार, पारावार भी जो होता है ये भी किसका होता है, तो आपके समुद्र का होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अगला है, साहचर्य का विलोम शब्द इनमें से क्या है। साहचर्य का विलोम क्या होता है, तो जैसे दोस्त होते हैं ना तो बिल्कुल साथ साथ रहते हैं, तो आप कहेंगे सर साहचर्य मतलब एक प्रकार से यहाँ पर जो सिक्स का ऑप्शन डी हो जाएगा अलगाव, क्योंकि विलोम पूछा गया है और आपका विलोम हो जाएगा आपका डी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव करना है। मतलब आपसे ये पूछा गया है प्रामाणिक शब्द जो दिया है इसका मूल शब्द क्या है और इसका प्रत्यय क्या है, मतलब दोनों चीज एक साथ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप कहेंगे सर इसको अगर हम देखा जाए तोड़ते हैं तो आप कहेंगे प्रमाण धन एक, प्रमाण धन एक अर्थात इसका मूल शब्द बनेगा प्रमाण, जो कि एक शुद्ध शब्द निकलेगा, और बचा हुआ जो इक दिया है वो आपका प्रत्यय है। मतलब ऑप्शन नंबर आपका जिसका आ रहा है यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन बी वाला आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, तिलक किस प्रकार का शब्द है। तिलक जो है ये किस प्रकार का शब्द है, तो दोस्तों तिलक जो आपका है ये आपका है तत्सम शब्द है, तत्सम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, राजा सेवक को कम्बल देता है। हमने कहा जब देने का भाव हो, है ना, किसी भी व्यक्ति चाहे वो कोई भी कैसा भी हो, देने का भाव होता है हमेशा संप्रदान ही होता है, रट्टा मार लेना है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कारक के भेद कितने होते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको हमेशा मिलेगा, हर क्लास में मिलेगा लगभग लगभग। हमने कहा सर कारक के जो भेद होते हैं कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर डी नंबर हो जाएगा, 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि राम आम खाता है, वाक्य में वाच्य कौन सा रूप है ना, राम आम खाता है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है क्या है, राम आम खाता है। कौन? यहाँ पर राम, राम आम खाता है। तो आप कहेंगे सर राम की जगह कोई भी नाम हो सकता है, अर्थात तो ये क्या है, कृत्यवाच्य है। कृत्यवाच्य ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी। मतलब ऐसे ऐसे मतलब लिंग वचन कर्ता के अनुसार, है ना, जब इसमें प्रधानता होती है कर्ता की तो आपका जवाब कृत्य होता है। जब लिंग वचन कारक के अनुसार जब कर्म प्रधान होता है तो कर्म होता है, और जब भाव होता है तब भाव में जाता है। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है। वचन का जोड़ा सही नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बताना है वचन का जोड़ा सही नहीं है। चलिए, यहाँ पर आप कहेंगे सर जी सोना का सोना, क्या ये सही है?
चलिए, वचन सोना का सोना होता है, धेनु का धेनुए है, छात्र का छात्रगण दिया है और आटा का आटे दिया गया है। अब आप बताइए क्या कि आटा का आटे होते हैं? आप कहेंगे नहीं सर, यहाँ पर जो गड़बड़ी है ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर है, ये गड़बड़ हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा, आटा जो आपका है ये सही नहीं है, क्योंकि आटा द्रव्यवाचक संज्ञा और द्रव्य सदैव एक वचन में होती है, अर्थात आटा का आटा ही होगा। ठीक है, आटे का आटा ही होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है, हाँ देखिए भैया, जो लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट, उनके एग्जाम में 20 नंबर पूछे जाने हैं आपके यूपीजी के। अब आप ऐसे किसी की जगह जाएंगे तो आपको लंबा कोर्स लेना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पर दे सकते हैं यूपीजी के हमारी जो है वो कुछ इस प्रकार से आपको नोट्स मिलेंगे, टाइपिंग के माध्यम से होगी, कुछ ऐसी भी आपकी होगी, और इस प्रकार से जो आपको पढ़ना है, जितना पढ़ना है सिर्फ उतना है आपको है। यहाँ पर देखिए यूपीजी के जो आपकी है, जिसमें से आपको 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। इसी यूपी जीके के तहत आपको यूपी के करंट अफेयर भी आपको इसी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें आपको कंप्लीट थ्योरी भी है और आपके 1000 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्लस आपके करंट अफेयर जो यूपी का वो भी मिलेगा। मात्र ये 60 रुपए में आपका है। हमारे ऐप को डाउनलोड करिएगा, ऐप का लिंक नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देव जीके ट्रिक, या प्ले स्टोर से डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी की पूरी बुक आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से, ऑब्जेक्टिव भी और आपकी थ्योरी भी। ठीक है ना, बहुत अच्छी आपकी नोट्स बनाई गई है, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे, इधर उधर आपको भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है, इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है। अब आप ये बताइए, पुल्लिंग हमने कहा स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता क्या है? जब कैसी से आंसर आए तो स्त्रीलिंग और कैसा से आए तो आपको पुल्लिंग। बचपन कैसा था आपका? आप कहेंगे हमारा बचपन तो सर जी बड़ा अच्छा था। वायु कैसी है, वायु कैसा है, तो आप कहेंगे सर वायु कैसी है, कैसी है तो आपका स्त्रीलिंग हो गया, है ना। यहाँ पर आंसर नंबर जिसका आया है बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या है, कह रहा है कि वे शब्द जिन पर लिंग वचन पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें क्या कहा जाता है? जब प्रभाव नहीं पड़े, जब प्रभाव ही ना पड़े तो बोलते हैं अव्यय। क्या होते हैं? अव्यय। इसका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य में रेखांकित आपसे पूछा विशेषण। हमने कहा मनोरम क्या है? इसकी अच्छाई है, इसकी क्वालिटी है। जब किसी भी चीज की क्वालिटी या अच्छाई बताई जाती है वो होता है गुण, उसका गुण, तो आप कहेंगे सर ये गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो शब्द जो आपका है शुद्ध दिया है? कवित्री जो आप लोग सकते हैं देखते हैं हमेशा पढ़े होंगे, कवित्री जो आपसे दिया है यहाँ पर कब इत्री, ये वाला ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ये जो शब्द है बिल्कुल सही है, बी नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह है? अब यहाँ पर ये विराम चिन्ह जो आपका दिया गया है ना, ये कैसा है? तो आप कहेंगे सर जोड़ रहा है, दोनों को जोड़ रहा है, अर्थात ये योजक हो जाएगा। राधे राधे भैया, राधे राधे, ये योजक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं करता है? तो प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं करता है, कौन सा आंसर हो जाएगा? चलिए देखा जाए तो आपका जो आंसर है 18 नंबर में, यहाँ पर जो आंसर है लगभग काफी लोग यहाँ पर सही दे रहे हैं। हमने कहा उच्छिक दिया गया है, पार्श्विक दिया है, सघोष दिया है और आपका ऊष्म दिया गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 18 नंबर में वो ऑप्शन ए हो जाएगा, उच्छिप। ये जो उच्छिप आपका है ना, ये व्यंजन का वर्गीकरण नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए जो आपके द्विगुण होते हैं ये क्या इसमें आएंगे? नहीं रखेंगे। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हिंदी की पहली सावक अर्थात बोलती हुई फिल्म कौन थी? आलम आरा थी। तो आप कहेंगे सर जो आपकी आलम आरा है किस वर्ष रिलीज हुई थी? ये जो रिलीज हुई थी ये किस वर्ष? तो आपके आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर है। याद रखिए 1931 को ये रिलीज हुई थी। ठीक है, आलम आरा ये बोलती हुई फिल्म आपकी है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग जो रचना है वो किसकी है? तो अंधा युग हो जाएगी आपकी धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, धर्मवीर भारती। और धर्मवीर भारती की रचनाओं में जैसे कि यहाँ पर कह सकते हैं कि कानुप्रिया है ना, सूरज का सातवां घोड़ा है, ये इनकी रचना है। अगला है यहाँ पर गद्यांश है, गद्यांश में जो दिया गया है ना, लक्ष्मण और उर्मिला के बारे में यहाँ पर दिया गया है। जैसा दिया है वैसे आपको पढ़ना है भाई। 14 वर्षों का एक प्रकार से इनकी दूरियां रही हैं जब लक्ष्मण है ना चले जाते हैं है ना उर्मिला को छोड़कर, उन्हीं के बारे में ही इसमें से यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है आटे दाल का भाव मालूम होना, इस मोहरे का अर्थ यहाँ पर बताया गया है। आटे दाल का भाव मालूम होना, इस मोहरे का अर्थ क्या है? तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर 25 नंबर में वो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर कष्ट का अनुभव होना, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि सो शिव धनु मरनान किलाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। इस पंक्ति में अलंकार का प्रयोग हुआ है और ये अलंकार जो आपका है यहाँ पर है कौन सा? तो दोस्तों यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है सो शिव धनु मरनान किनाई, तोरहु राम गणेश गोसाऊ, आपसे पूछा गया है अलंकार कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, जब दो वस्तुएं होती हैं है ना, दो वस्तुएं हैं
और रूप रंग के आधार पर समानता कराया जाए तो यहाँ पर उपमा होता है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अकियां हरिदर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस साची, एवतिया सन सुखी। ये भी क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा है। इसमें वियोग श्रृंगार है, जब यहाँ पर गोपिकाओं का विरह वर्णन इसमें दर्शाया गया है ना। यहाँ पर हरि के दर्शन के लिए आंखें तरस रही हैं, उसी के बारे में यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सूर सागर के पद्यांश से लिया गया है, गोपिकाओं के विरह वर्णन से। अगला है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य बताना है। आपने ये क्वेश्चन हमेशा पढ़ा होगा, कहीं भी जा रहे होंगे और कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको मिला होगा। हमने कहा हिंदी में कभी भी अनेकों का प्रयोग नहीं करते हैं, हिंदी में कभी भी अनेकों का प्रयोग नहीं होता है, शुद्ध होता है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ये तो गड़बड़ हो गया है ना, ये तो गड़बड़ हो गया। फिर आपसे कह रहा है कि सधन्यवाद मिला, सधन्यवाद मिला। फिर इसके बाद दिया है श्री कृष्ण के अनेक नाम, तो कहेंगे सर आंसर नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा आपसे, हाँ यहां पर देखो दिया है बंदूक, ये अस्त्र होता है शस्त्र होता है। तो बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, बहुत उपयोगी शस्त्र है। तो हमने कहा सर बंदूक एक बहुत ही उपयोगी यहाँ पर शस्त्र होता है, अस्त्र तो होता नहीं है, क्योंकि शस्त्र मतलब होता है जो हाथ में पकड़कर चलाया जाता है और अस्त्र होता है जो फेंक कर चलाया जाता है। तो बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। तो बहुत ही शब्द जो दिया गया है ये एक्स्ट्रा शब्द दे दिया गया है, इसलिए यहां से ये गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है। अष्टाध्यायी शब्द में जो समास दिया है यहाँ पर आंसर है राइट क्या हो जाएगा। अष्टाध्याय मतलब 8 अध्यायों का समाहार। जब संख्यावाची होता है तो आप कहेंगे सर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जिसके पास कुछ भी ना हो, और जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। क्या कहते हैं, अकिंचन। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है और आपसे कह रहा है जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो कि वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो भैया देखा जाए तो ये जो आपके स्थित है इस समय, है ना, जो चारकोलिथिक पुरातात्विक स्थल है ना, कौन, जोरवे कल्चर, ये आपका वर्तमान में कहाँ मिलेगा। तो ये जो वर्तमान में है आपके महाराष्ट्र में है, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये ताम्र पाषाण कालीन ये आपका संस्कृति है, इसका जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। गोदावरी नदी की एक सहायक नदी थी प्रवरा, उसी के तट पर आपका स्थित एक पुरातात्विक स्थल था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है। कैवल्य कौन से धर्म से, तो कैवल्य होता है पूर्ण ज्ञान से संबंधित होता है, और ये जैन धर्म में होता है केवल। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। जब यहाँ पर सर्वोच्च और पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसी को बोलते हैं कैवल्य कहते हैं, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो भैया ऐसी स्थिति में 14 चरणों से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष में, है ना, किस वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए ये उद्देश्य से बनाया गया था। तो यहाँ पर देखा जाए जो आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसका जो गठन हुआ था ये आपके 1928 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला है जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इनमें से कौन था। चलिए यहाँ पर बताना है, इसका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जब स्वतंत्रता मिली थी उस समय भैया इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब आ गया है। यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन, यहाँ पर क्लीमेंट एटली जो ऑप्शन आ रहा है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लीमेंट एटली इसका आंसर राइट हो जाएगा, क्लियर है। और इस समय लेबर पार्टी की सत्ता थी ब्रिटेन में। यहाँ पर अगला है कि देवमाली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है। देवमाली पर्वत ऊंची चोटी है और ये आपकी है कहाँ की, तो आपके उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर पूर्वी घाट पर स्थित आपकी है, ठीक है, कोरापुर जिले में है। और अगला आपसे दिया गया है केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है। तो केरल में भैया देखा जाए रेत में, है ना, रेत में ये जो आपका थोरियम है, थोरियम जो केरल के समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसका जो आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी। संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने किया था। यहाँ पर आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इसका आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की जो शक्ति है वो किसके पास है। तो ऐसी शक्ति जो आपकी है दोस्तों याद रखिए किसके पास होती है। यहाँ पर देखिए 342 का सेकंड जो होता है ये संसद को प्राप्त होती है। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति दिया गया है। अगर अनुसूचित जबकि किसी जनजाति को, देखिए हमारी बात को, क्योंकि यहाँ से एक पॉइंट बड़ा गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर दिया है कि यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना है तो निकालने के लिए जो होता है वो आपका संसद होता है। लेकिन अगर किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति द्वारा अगर घोषित करना है,
अगर घोषित करना होता है, घोषित करने का अधिकार जो होता है वो आपके किसके पास, तो इस ये राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, ये जब घोषित करने की बात होती है, घोषित करने की बात होती है, तो याद रखिए घोषित करने के लिए जो होता है, शब्द नोट कर लीजिएगा, घोषित करने का जो अधिकार है राष्ट्रपति के पास है, और उसको अगर उस जाति से निकालना है तो निकालने के लिए संसद के पास ये अधिकार होता है। आर्टिकल नंबर 342 के सेकंड के तहत ये आपका वर्णन किया गया है। तो दोनों बात को याद रखना है, जब कोई अनुसूचित जाति है उसको यहाँ पर अगर मतलब कोई जनजाति है उसको अनुसूचित जनजाति में कन्वर्ट करना है, बनाना है, घोषणा करना है तो राष्ट्रपति, और अगर उसको वहां से निकालना है अर्थात अगर उस जाति का परिवर्तन करना है तो संसद। अगला दिया गया है कि ग्राम पंचायत के निर्वाचन प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है, तो यहाँ पर याद रखिए 5 वर्ष होता है। कितने? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगला है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है बी नंबर 92वां संविधान संशोधन है ना, जो 10वीं अनुसूची में दरबदल जो आपका शब्द होता है, दरबदल है ना, दल बदल जो आपका है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है। किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपके सेंट्रल बैंक को कहते हैं, सेंट्रल बैंक, अर्थात इसको बोलते हैं अंतिम उद्धार दाता। क्या बोलते हैं? द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, मतलब अंतिम उधार दाता जिसे बोलते हैं, अंतिम उधार दाता बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो आंसर है वो आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता है। तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण के रूप में जो 8वीं आपकी थी, कौन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। भारत में उदारीकरण को औद्योगिक समृद्धि और सामाजिक विकास की सक्रियता गतिमान के उद्देश्य से अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? तो दोस्तों ये हैं आपके चंद्रशेखर वेंकट रमन। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, चंद्रशेखर वेंकट रमन इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, वैसे आपको ऑप्शन में नहीं दिया है, नहीं तो आप कहेंगे सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो आपको मिलेंगे, है ना, तो हम लोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन यहाँ पर कर देते हैं। अगला दिया गया है कि किस वैज्ञानिक ने अति सूक्ष्म रेडियो तरंगों का आविष्कार किया था। जो अति सूक्ष्म रेडियो तरंगे हैं इनका जो खोज किया था ये जेसी बोस आपके हैं। ठीक है, जगदीश चंद्र बोस ने किया था। माइक्रोवेव के क्षेत्र में भी काम किया था, और इसका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, राइट। अगला है हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था। चलिए, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? चलिए, हेलीकॉप्टर का आविष्कार जो किया वो किसने किया था भैया? ये हैं आपके सिकोर्स्की। क्या है? सिकोर्स्की इनका नाम है। याद रखिए, रूस के आपके जन्मे आपके अमेरिकी विमानन क्षेत्र से जुड़े हैं। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। सिकोर्स्की यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर है। अगला है कि हाल ही में प्लिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। 61 का ऑप्शन सी हो जाए आपका। इनका नाम है डेविस चिपरफील्ड। डेविस चिपरफील्ड दोस्तों इनका नाम है, और याद रखिएगा कि वास्तुकला में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको प्लिट्जर पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 95 नंबर का जो ऑस्कर पुरस्कार समारोह है इसमें सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में भारतीय डॉक्यूमेंट्री में ऑस्कर जीता, इसके निर्देशक कौन थे? तो इसके निर्देशक थे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी, इनका नाम है कार्तिकी गोंजाल्वेस। कार्तिकी गोंजाल्वेस ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पद्मश्री रास्ताश्री योजना की शुरुआत किया है। सॉरी, पथश्री रास्ताश्री योजना की शुरुआत किया है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था इसके पहले जो आपका यूपी पुलिस हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं पथश्री रास्ताश्री योजना की शुरुआत है ये आपके पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर आपका बी, ये पश्चिम बंगाल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और इसका उद्देश्य ये है कि भैया केंद्र सरकार में मुख्यतः ग्रामीण सड़कों को यहाँ पर रखा गया था, इसका आंसर बी बनेगा। अगला हाल ही में चर्चा में रहा नासा का जो आर्टेमिस मिशन 2 है इसका संबंध किससे था। आर्टेमिस मिशन 2 का जो संबंध है वो आपका है ऑप्शन नंबर आपका डी, चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चंद्रमा से जुड़ा है, चंद्रमा के अध्ययन करने के लिए भेजा गया था, है ना, भेजा जाएगा, ये शब्द आपका है। तो इसका आंसर जो आपका है डी हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो इस मिशन में 4 यात्रियों को भी भेजा, यहाँ पर जाने का लक्ष्य रखा गया था, भेजा जाएगा। अगला है अप्रैल 2023 में WHO ने किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये अप्रैल 2023 की बात है, और मलेरिया मुक्त घोषित किया है ये अजरबैजान है और आपका तजाकिस्तान है। आंसर नंबर आपका बी बनेगा।
2030 तक भारत को मलेरिया मुक्त घोषित करने का लक्ष्य भी रखा गया है। कब? 2030। ये क्वेश्चन को याद रखना है, ठीक है ना। अगला दिया गया है कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट आपकी कौन सी है। चलिए, कंप्यूटर का महायोगदान रहने वाला है। आप जानते हैं एग्जाम में अगर आप कंप्यूटर अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो सब कुछ अच्छा है, यही कंपटीशन पॉइंट है। क्योंकि हिंदी तो सबको आती है भाई, हिंदी सबको आती है, यूपी जीके भी आती है ना। कहीं ना कहीं जीके जीएस भी थोड़ा कवर कर लेंगे, लेकिन कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट होता है आपके एग्जाम के लिए। तो आपको कंप्यूटर की भी क्लासें जो आपको मिल रही हैं उनको भी आपको देखना है। देखो यहाँ पर दिया गया है कि कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी में कह रहा है कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है। तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट होती है क्या? यहाँ पर सीपीयू। सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, कंप्यूटर के जितने भी कार्य हैं है ना सबको नियंत्रित करता है, समन्वित करता है, और यही कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है। देखिए, एक पीढ़ी आई थी सेकंड पीढ़ी, है ना। कंप्यूटर की सेकंड पीढ़ी में क्या हुआ था, जो ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी से था। ये अर्धचालक युक्ति है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में प्रयोग किया गया था। ये देखा जाए तो 56 से लेके कब 1956 से लेके आपके 1964 का समय, ये दूसरी पीढ़ी है जो कि ट्रांजिस्टर का समय था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि मानव बुद्धि के यांत्रिक की जांच करने वाला होता है। मानव बुद्धि के यांत्रिकी की जांच करने वाला जो होता है इनमें से क्या होता है? तो ये होता है संज्ञानात्मक विज्ञान। ठीक है, आपने संज्ञानात्मक मतलब जांच, एक प्रकार से संज्ञानात्मक ज्ञान होता है। तो जब आपके यांत्रिकी में जांच किया जाए तो ये संज्ञानात्मक विज्ञान कहलाता है। ऐसा क्षेत्र संज्ञानात्मक विज्ञान कहते हैं। मतलब अपनी भाषा में हम कहेंगे तो भाषा विज्ञान, मनोविज्ञान, तंत्रिक विज्ञान, दर्शन, कंप्यूटर आदि शब्द होते हैं। तो जब आपके मनुष्य बुद्धि की यांत्रिकी की जांच के लिए बोला जाए तो ये संज्ञानात्मक विज्ञान होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या है। लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम पूछा गया है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं क्या दिया है, के नियरेस्ट नेबर। के नियरेस्ट नेबर को लेजी लर्निंग एल्गोरिथम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम एल्गोरिथम को प्राथमिक डेटा की आपूर्ति कराते हैं तो एल्गोरिथम जो होता है खुद को बिल्कुल प्रशिक्षित नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर आपका जो हो गया है आंसर आपका बन गया ए नंबर। ये नया क्वेश्चन, इसको नोट करिएगा। अगला है, मैं लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेजर तकनीकी का प्रयोग किसमें नहीं करते हैं? तो याद रखिएगा, ये जो आपको माइक्रोवेव ओवन है इसमें लेजर तकनीकी का प्रयोग नहीं होता है। बाकी बार कोडिंग में आप लोग जानते हैं, कटिंग और ड्रिलिंग में है, और आपका फिजियोथेरेपी में। याद रखिएगा, माइक्रोवेव ओवन में इसका प्रयोग नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 71 में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा है ना LISP को किसने विकसित किया है। LISP दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो लिस्ट प्रोसेसिंग, इसका विकास 1959 में जॉन मैकार्थी के द्वारा यहाँ पर किया गया था। तो इसका ऑप्शन जो आपका है वो बी नंबर है, राइट हो जाएगा। इसका उपयोग क्या होता है? तो इसका उपयोग होता है जो सांख्यिकी डाटा होता है, क्या उपयोग, गैर सांख्यिकी डाटा के प्रोसेसिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप इनमें से क्या होता है। कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप इनमें से पूछा गया है। दोस्तों 72 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये होता है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, है ना। हर एक चीज का, हर एक लोगों में आपका होता है डोमेन नेम। याद रखिए, यहाँ पर जो आंसर आपका है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम होता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी पीसी से इंटरनेट हब बात करने की अनुमति आपकी है। यहाँ पर देखा जाए तो एक बात को फिर से पढ़ लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या है, इंटरनेट से रिलेटेड आपसे पॉइंट पूछा गया है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी पीसी से इंटरनेट पर बात करने की अनुमति देता है। अब इसके ऑप्शन देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। यहां पर देखिए जो आपका है कौन है, ये होता है इंटरनेट टेलीफोन। इसी से तो आप बात करते हैं। बात करने का जो एक माध्यम होता है, कॉल करने का या रिसीव करने का एक जो फीचर उपलब्ध है, ये इंटरनेट टेलीफोनी इसे कहते हैं, टेलीफोनी। यहाँ पर आंसर आपको बताना है, आपको सी नंबर ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग फॉन्ट ओपन करने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या होती है। देखिए 74 नंबर में आपसे कह रहा है कि MS वर्ड अगर आप नहीं चलाया है तो आपको अब चलाना पड़ेगा। तो MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन अगर करना है तो उसके लिए फॉन्ट ओपन करने के लिए ये डायलॉग बॉक्स को आपको करना क्या है,
तो आप क्या करिए, Ctrl+D दबा दीजिए। क्या दबा दीजिए? Ctrl+D दबा देंगे तो यहां पर जो डायलॉग बॉक्स है ओपन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप Ctrl+F दबाते हैं तब क्या होगा? Ctrl+F दबाते हैं तो जो शॉर्टकट की है, तो फॉन्ट डायलॉग ओपन करने के लिए भी आपका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर एल आपका है, मतलब जो आपके अलग अलग शॉर्ट की हैं वो आपको अलग से बता दिया जाएगा। यहाँ पर जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका दाएं संरेखित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? निम्नलिखित विधि में से कौन सा तरीका दाएं संरेखित के लिए होता है? अब ये जो दाएं संरेखित दिया है थोड़ा सा आपको कठिन नाम लग रहा है, लेकिन इसी को अगर आप क्या करेंगे, इंग्लिश वर्ड में पढ़ लेंगे तो थोड़ा आपका ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना। तो यूज टू राइट ए लाइन, है ना, क्या दिया है? दाएं संरेखित को अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये शब्द आसान होगा कि भैया ये जो मेथड आपका है, कैन बी यूज टू राइट एन एलिजन टेस्ट। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर जो आपका डी है, Ctrl+R आपको शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा। राइट एलाइनमेंट का उपयोग करने के लिए आपको Ctrl+R शॉर्टकट यूज किया जाएगा। अगला है, कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? चलिए, अब सत्यापन दिया है तो आपको बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन इसको वेरीफाई बोलते हैं कि कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के वेरीफाई किस रूप में किया जाना मतलब किस रूप में जाना जाता है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं प्रमाणीकरण या बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑथेंटिकेशन, है ना। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रमाणीकरण कहते हैं। तो देखो बहुत चीजें होती हैं, बस थोड़ा दिमाग से करेंगे ना तो ये भी आपका कठिन नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? स्प्रेडशीट का उदाहरण आपसे पूछा गया है। स्प्रेडशीट क्या होती है, किसमें? तो ये होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको स्प्रेडशीट आपकी होती है। मतलब कह सकते हैं जो MS एक्सेल का होता है, MS एक्सेल, तो MS एक्सेल इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। इसका पूरा नाम ही होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, या माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। तो यहां पर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था? चलिए बताना इसका आंसर क्या होगा। देखिए भाई, जो ईमेल है इसका आविष्कार जो किया था वो किसने, सबको जानते होंगे। यहां पर जब आप लोग इतने बड़े एग्जाम को क्रैक करके आए हैं, पेड एग्जाम को आपने क्रैक किया है, तो समझो कि आप लोगों ने बहुत मेहनत किया होगा, तब तो ऐसे मुकाम में आप पहुंचे हैं। तो अपने आप को ये मत समझिए कि हम बहुत कमजोर हैं, आप समझिए कि हम हीरो में हीरो हैं, है ना। आप जानते हैं 20 लाख 25 लाख स्टूडेंट में से आपको निकाल कर लाया गया है, अब मतलब है कि आपके अंदर क्वालिटी रही है। तो अपने कॉन्फिडेंस को उसी प्रकार से रखना है जैसे अपने एग्जाम की निकालते समय आप एग्जाम में बैठे थे, ठीक है। ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो आप कहेंगे सर 78 का जो ऑप्शन आ रहा है, यहां पर जो आपका आंसर होगा इनमें से क्या हो सकता है, नोट कर लीजिएगा। यहां पर जो आंसर है आपका कौन सा हो जाएगा? टिम्बर्स-ली हो जाएगा क्या? ईमेल की जो ऑप्शन है यहां पर लगभग लगभग सबने सही किया है ना। चलिए बताइए जल्दी से, ईमेल का आविष्कार किसने किया? चलिए देखिए, यहां पर जो एक शब्द दिया गया है VA शिवा अय्युदरई, क्या दिया है? खोज मूल रूप से अमेरिका के रहने वाले एक भारतीय थे, शिवा अय्यादुरई, इन्होंने किया। जो आपके थे WWW वेब का आविष्कार, है ना। याद रखिए एक शब्द होता है WWW, ये जो शब्द आपका होता है WWW जो आपका होता है ना, उसके आविष्कार के लिए आपके टिम्बर्स-ली आपके थे, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर होता है? तो यहां पर देखा जाए आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो सकता है? चलिए, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे पूछा गया है और आपका जो आंसर बनेगा ये है आपका होता है लिनक्स। क्या होता है? लिनक्स इसे बोल देते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है, ठीक है। इसका जो आंसर है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या होता है? कंप्यूटर क्या काम करता है? तो आप कहेंगे कंप्यूटर का जो मूल कार्य होगा इनमें से क्या होगा? तो देखिए इनपुट है, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है, अर्थात इनमें से सभी मिल रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि इनपुट है, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है, ये सभी कार्य कर लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है यूपी स्पेशल से यूपी जानकारी से आपसे क्वेश्चन आपको मिल गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो कह रहा है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान आपके बरेली, ऑप्शन आपका भी बनेगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला इनमें से कौन है? उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला जो आपका है इनमें से कौन है? मतलब आपसे पूछा है जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश में, तो आप कहेंगे सर ये है गाजियाबाद। गाजियाबाद इसका ऑप्शन बने आपका बी नंबर है। याद रखिएगा
कम क्षेत्र में लोग ज्यादा निवास कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर जो जनघनत्व तो है देखा जाए तो आपका 3,971 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1 किलोमीटर में 3,971 प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए लखनऊ, फिर संत रविदास नगर, ये आपके आते हैं। और यहाँ पर अगर आपसे पूछे न्यूनतम कौन सा है, बता सकते हैं। ये तो सबसे ज्यादा हो गया, लेकिन अगर न्यूनतम पूछ लिया जाए सबसे न्यूनतम कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ललितपुर है ना। ललितपुर जो आपका है, ललितपुर ये सबसे कम जनसंख्या वाला, घनत्व वाला यूपी का है। 242 व्यक्ति लोग निवास करते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश भैया तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश ही है। गाजियाबाद तो उत्तर प्रदेश में ही है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था। तो अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया, यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो 83 नंबर है वो ऑप्शन डी हो जाए आपके उत्तर प्रदेश में। अच्छा, आपने अगले क्वेश्चन का जवाब दे दिया। चलिए, हमने आगे वाले को ध्यान नहीं दिया है, इसलिए कहते हैं नंबरिंग कर देंगे तो याद रहेगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन का आंसर जो आपने दिया है ये आपका उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश। ठीक है, कहाँ से, तो आपके रामपुर से। ठीक है, रामपुर से। अगला है गोकुल ग्राम योजना का संबंध किसे है। गोकुल ग्राम, गोकुल से आपको लगा गोकुल में क्या है, गैया है, और जब गैया है तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश से ये संबंधित है। गोकुल जो आपका ग्राम योजना है, आंसर नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, राइट हो जाएगा। इसके तहत गांव गांव जाकर गोवंश का निःशुल्क कृत्रिम गर्भधारण किया जाता है ताकि अच्छे नस्लें यहाँ पर तैयार की जा सके। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे। तो लोकायुक्त दोस्तों याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, क्योंकि जब नियुक्ति करेंगे तो भैया यहाँ पर त्यागपत्र भी इनको देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है। चलिए यहां पर जवाब देना है। देखिए राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ये फुर्सतगंज में है। कहाँ पर है, तो आपका फुर्सतगंज जो आपके अमेठी में है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला दिया गया है वही वाला बरेली वाला जो आपका है, कौन, बरेली। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। देखिए ये जनजाति उत्तर प्रदेश में भी है और आपकी उत्तराखंड में है, आपकी है थारू जनजाति, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है, कह रहा है आपसे किस्सा, है ना, राधा कन्हैया के लेखक कौन है। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, नवाब वाजिद अली शाह इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है यहाँ पर जैता। ठीक है, जैता इसका आंसर आपका हो जाएगा, जैता यहाँ पर आंसर बनेगा। यहाँ पर देखिए जो आपका दिया गया है सिग्मो, है ना, और दिया है यहाँ पर घोड़े, और दिया गया है मोडनी, ये गोवा के हैं। कहाँ के हैं, गोवा के हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा, शाहजहां, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश के किस नगर में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो सबसे पहले जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था इलाहाबाद में हुआ था, है ना। यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा, इलाहाबाद में संपन्न हुआ था। याद रखिए चौथा अधिवेशन जो था 1888 में। और यहाँ पर देखा जाए इसके बाद फिर आपको कह सकते हैं 1892 में, फिर 1910 में, है ना, यहाँ पर 1905 में, है ना, 1916 में, इस प्रकार से होते रहे। इसका ऑप्शन आपका डी बनेगा। जो आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो 92 का ऑप्शन बनेगा, आप कहेंगे सर इसका जो आंसर डी हो जाएगा, प्रयागराज से जो हल्दिया है, प्रयागराज से हल्दिया जो कि वाटर हाईवे 1 है ना, इसकी लंबाई आपकी 1620 किलोमीटर आपकी है, यह सबसे लंबा वाटर हाईवे है। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सोनभद्र में भैया चूना पत्थर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चूना पत्थर मिल जाएगा। यहाँ पर प्रयागराज में सीसा बालू मिल जाएगी। ठीक है, सीसा बालू। ललितपुर में दोस्तों तांबा मिल जाएगा आपको। ठीक है, तांबा मिल जाएगा। मिर्जापुर में क्या मिलेगा, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले मिलेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है अलीगढ़ किसके लिए, आप कहेंगे सर ताला के लिए, ये तो सही दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो मुरादाबाद पीतल के लिए भी सही दिया है, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, मेरठ दिया है चाकू के लिए। हमने कहा सर चाकू जो आपका है ना, ये होए चाकू जो होता है रामपुर, है ना, रामपुर होता है। और जो मेरठ है किसके लिए, तो मेरठ है खेल कूद के सामान के लिए जाना जाता है, खिलौने के लिए जाना जाता है। अगला है कि हस्त निर्मित कागज का निर्माण उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है। तो ये होता है आपकी जालौन क्षेत्र में, है ना। इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा, मथुरा, जालौन, कालपी जो आपका है ना, लुगदी के लिए सहारनपुर जाना जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, गीडा क्या है। गीडा ये आपने पढ़ा होगा सर, गीडा जो आपका है GIDA, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
तो यहाँ पर देखा जाए इसकी स्थापना 1989 में यहाँ पर की गई थी ताकि तीव्र औद्योगिकरण हो सके। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ये गीडा है वैसे ये आपका जीडा है ना, मतलब गीगा सीडा ये आपके रीडा आपके देखने को मिलेंगे। अगला है कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो आपकी कहाँ पर है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। तो ये बताइएगा आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो आपकी है कहाँ पर है। यहाँ पर देखा जाए 97 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, ये आपके रामपुर में है। ठीक है, रामपुर में है और काफी टेक्नोलॉजी तरीके से है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछे सर गोरखपुर में क्या है, गोरखपुर में भी आपकी है। गोरखपुर में कौन है, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला। वीर बहादुर सिंह की एक प्रतिमा का अनावरण योगी जी ने किया है। वीर बहादुर सिंह की प्रतिमा का अनावरण योगी जी ने किया है, इस बात को याद रख लेना है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला आपके कहाँ पर है, गोरखपुर में है। अब आपके लखनऊ में क्या है, तो लखनऊ में है इंदिरा गांधी। क्या है, इंदिरा गांधी जो आपका है, इंदिरा गांधी ये कहाँ पर है, लखनऊ में है। यहाँ पर देखा जाए प्रयागराज जैसे आपको मिलेगा प्रयागराज में, तो प्रयागराज में है जवाहर नक्षत्रशाला है। यहाँ पर देखिए आपका एक पॉइंट होता है कि जो भैया जो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है इसका दूसरा नाम क्या है, द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश में कौन सा बांध नहीं है। अच्छा देखिए ये जो दिया गया है आपसे अहरौरा, ये अहरौरा आपको है, ये मिर्जापुर में है। कहाँ पर है, ये आपकी मिर्जापुर में है, मिर्जापुर में। यहाँ पर अडवा जो दिया गया है अडवा, ये आपकी भी मिर्जापुर में, ये भी कहाँ है, तो आपकी मिर्जापुर में है। यहाँ पर बघेलखंड कहाँ पर है, बलरामपुर में। कहाँ है, आपके बलरामपुर में, बलरामपुर में। अब यहाँ पर जब बदुआ, बदुआ जो आपका है बांका बिहार में है। ये जो आपका है बांका जो कि आपके बिहार में है, बिहार में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर आपका नहीं है। 99 की बात करते हैं तो आप देखिएगा गेहूं में है, जौ में है, गन्ना में है, लेकिन चावल में नहीं है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा क्योंकि चावल में पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक नियोजित हैं। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो आपके श्रमिक हैं वो नियोजित हैं, ये कौन से कृषि क्षेत्र पर आपके हैं, किसमें है, तो कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं जो आपकी कर्मकार हैं। तो इसका आंसर आपको बनेगा 100 नंबर का ऑप्शन ए नंबर ए राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आपकी ये जो क्लास है ना कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन भी अच्छे थे, बेहतरीन क्वेश्चन थे। बाकी हमने कहा है कि देखिए आप लोगों को पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए कि जो चीज़ आपको हिंदी देखिए आती है पढ़ना है। रात को 8:50 वाली जो क्लास होती है हिंदी की, हमने आपको ऑल एग्जाम के लिए रखा है। अगर आपने पहले से तैयारी किया है, हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं, तो आपने पढ़ा होगा 8:50 की क्लास जो हिंदी होती है। 8:50 में जो क्लास होती है हिंदी में, इस क्लास को अगर आपने इसके पहले देखा रहा होगा तो आपको आज के टेस्ट पेपर में या कोई भी टेस्ट पेपर लगाने में समस्या नहीं आ रही होगी। इसलिए रात की जो क्लास होती है 8:50 में उसको आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, क्लियर है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।